एक छोटे से गांव बरसिया में चारों तरफ हरियाली फैली थी। दिन में यह गांव शांत और सौम्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब सी खामोशी छा जाती। गांव में कई बूढ़े बुजुर्ग एक पुरानी कहानी सुनाते थे कि दशकों पहले एक महिला को तंत्र मंत्र के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसने गांव वालों को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हर पूर्णिमा की रात को गांव में भटकेगी और जो भी उसे देखेगा वह मौत के मुंह में चला जाएगा। गांव वालों ने इन बातों को सुनी सुनाई कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब कुछ अजीब घटनाएं होने लगी तो सभी डर गए। पहली घटना रामू, जो गांव के तालाब पर मछली पकड़ने गया था, सुबह मृत मिला। उसकी आंखें डर के मारे बाहर निकली हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी खरोच के निशान थे। दूसरी घटना, रात में गांव के कुछ लोगों ने सुना कि किसी महिला के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो कुछ भी नहीं था। तीसरी घटना, सूरज नामक एक लड़का रात में लापता हो गया। जब उसे ढूंढा गया तो वह गांव के पुराने खंडहर में बेहोश पड़ा मिला। जब होश में आया तो उसने बताया कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर वहां पहुंचाया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह वही श्रापित आत्मा है जिसकी बात वे वर्षों से कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी पूर्णिमा की रात बाहर ना निकले। गांव के प्रधान महेश चाचा, जो इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन जब खुद महेश चाचा की बेटी राधा एक रात अचानक गायब हो गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। राधा को ढूंढने के लिए गांव के कुछ युवक रात में निकले। जब वे गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला वहां खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे पुकारा, वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों तरफ तूफान उठ गया। सभी युवक डर से भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक किशन वहां से हिल भी नहीं पाया। सुबह होने पर किशन की लाश उसी जगह मिली। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर खौफनाक डर झलक रहा था। अब गांव के लोग पूरी तरह डर गए थे। किसी ने सलाह दी कि किसी तांत्रिक को बुलाया जाए। गांव के ही एक बुजुर्ग जो काली विद्या जानते थे, उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का सुझाव दिया। तांत्रिक ने गांव आकर गांव वालों से कहा कि यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कि इसे उचित विदा नहीं दी जाती। उसने गांव वालों को बताया कि जिस महिला को जलाया गया था उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। तांत्रिक ने गांव के लोगों को